विशेष सूचना। ये तस्वीर ममता की है, जो कृष्ण नाम के बच्चे को घर से अगवा करके भाग गई है। अगर आपको इसकी कोई भी खबर मिले तो हमें तुरंत संपर्क करें। खबर देने वाले को इनाम दिया जाएगा। कहाँ भाग रही हो सुलोचना? तुम एक काम करो, जल्दी से पुलिस को फोन करो। नहीं नहीं प्लीज, पुलिस को मत बुलाइए। ये बच्चा मेरा ही है, मैंने इसे अगवा नहीं किया है। इसका नाम कृष है। चुप, मैं सच बोल रही हूँ। हमें इनाम में 50,000 तो मिल ही जाएगा। मुझ पे रहम कीजिए प्लीज, मुझ पे रहम कीजिए। मैं आपका झाड़ू पोछा सारा काम करूंगी, जो आप बोलेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैं कोई भी काम करूंगी। प्लीज मुझ पे रहम कीजिए। मदन, मुझे लगता है हमारे मोटल के काम में तो काम आ ही सकती है। हाँ सुलोचना, मुझे भी लग रहा है बड़ी काम की चीज है। ठीक है ममता, हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे और ना ही किसी को बताएंगे कि तुम हमारे यहाँ काम कर रही हो। लेकिन हाँ, हमारी भी कुछ शर्तें हैं। मुझे आप लोगों की सब शर्तें मंजूर हैं। मेरी मजबूरी है, आप लोगों ने मुझे सर छुपाने की जगह दी है। मैं आप लोगों के सब काम करूंगी, चाहे आप मुझे कम पैसे ही क्यों ना दें। सुबह से अक्षय कृष को ढूंढने के लिए गया है, पर अब तक उसका कोई भी फोन नहीं आया। पता नहीं हमारा कृष कहाँ है, किस हाल में है। तनिषा का भी बुरा हाल है, उसने भी कुछ नहीं खाया। कितना प्यार करती है वो कृष से, हमारे अक्षय से। और अक्षय है कि उसे डिवोर्स देना चाहता है। शायद उसी का दिल दुखाने की सजा मिली। देखो, अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। अब सिर्फ भगवान ही उसकी रक्षा कर सकता है। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर रक्षा स्तोत्र का जाप रखवाती हूँ। हमारा कृष जहाँ हो, सुरक्षित हो। कृष, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे पता है तुझे यहाँ पर वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो तुझे वहां उस घर में मिल रही थी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी बेटा कि तुझे वो सारी सुविधाएं मिले जो वहां उस घर में मिल रही थी। ठीक है, अब सोएगा ना?
मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि तुमने चद्दर नहीं ओढ़ी, तो चद्दर ओढ़ाने चला आया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और अगर ना जाऊं तो मैं आपकी पत्नी को यहाँ पर इसी वक्त बुलाऊंगी। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अक्षय आ गया। अरे अक्षय, क्या हुआ? कृष का कुछ पता चला? ममता की कोई खबर? हमारा कृष कहाँ है अक्षय? बोलो ना अक्षय, कहाँ है कृष? आज मैंने अपनी गलतियों की वजह से कृष को खो दिया, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन अपने कृष को वापस ला करूंगा। अपने कृष को वापस ला कर। आज अक्षय को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरा हाथ छोड़िए। हे, व्हाट्स रॉन्ग ममता? तुम शर्माती बहुत हो। देखो ममता, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम मेरा ध्यान रख लेना। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, आप यहाँ से जाइए। ओके ओके, रिलैक्स। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैं यहाँ इस तरह नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे जल्द से जल्द मौका देखकर यहाँ से निकलना ही होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी कृष का क्या होगा? चाय पी लो अक्षय। मुझे नहीं पीनी। ठीक है, मत पियो, लेकिन अपनी गलतियों का गुस्सा मुझ पर मत उठाओ। अक्षय, ठंडे दिमाग से सोचो कि ये सब क्यों हो रहा है। समझो अक्षय कि तुम मुझे तलाक देना चाहते हो, लेकिन भगवान ये नहीं चाहता। अक्षय, वो कोइंसिडेंस नहीं था। कृष के गायब हो जाने के पीछे भगवान का कुछ मकसद था। वो हमें समझाना चाहता है कि हमें साथ में रहना चाहिए। हम साथ में रहने के लिए बने हैं अक्षय। बस करो तनिषा, इस वक्त भी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, कृष के बारे में नहीं। एक बार भी पूछा कि कृष कैसा होगा, कहां पर होगा? नहीं, तुम्हें सिर्फ डिवोर्स की पड़ी है, कृष की नहीं।
या पूरी रात में सो नहीं पाया और तुम वहां पर चैन की नींद सो रही थी। किस हक से तुम अपने आप को कृष की मां कहती हो? किस हक से? नहीं अक्षय, मेरी बात तो तुम जाओ यहां से। जस्ट लीव मी अलोन। क्या बोला तूने? पापा? पापा बोला तूने? तुझे पापा की याद आ रही है? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे तेरे पापा से जुदा कर दिया। मैं अक्षय जी की हालत समझ सकती हूँ, पर तू भी मेरी हालत समझने की कोशिश कर बेटा। हम उनसे नहीं मिल सकते, पर तू उनसे फोन पे बात कर सकता है। तू फोन पे बात करेगा? चल। यहाँ बैठो। हाँ बाबा, पापा को ही फोन कर रहे हैं। भगवान की सौगंध इंस्पेक्टर साहब, हमको नहीं मालूम कि ममता दीदी कहाँ है। हम सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। चुप, मैं नहीं मानता। हो सकता है इन सब में तुम दोनों भी शामिल हो, इसलिए चुपचाप बता दो, वरना सच उगलवाने के हमारे पास कई और भी तरीके हैं। आप हम पर विश्वास काहे नहीं करत, हम सच कहते रहे। हम पर यकीन कीजिए, हमें कुछ नहीं मालूम। मैं देखती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों सच कह रहे हैं। हेलो हेलो, कौन है? इंस्पेक्टर साहब, टीवी पर न्यूज़ देने के बाद भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? कर रही हूँ बाबा। अब मैं देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हेलो, किसका फोन था अक्षय? वही ब्लैंक कॉल था। कहीं ये फोन ममता का तो नहीं था? किसे फोन कर रही थी बता? मिस्टर अक्षय, अब मैं चलता हूं। और हाँ, क्रिश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं आपको तुरंत फोन करूंगा। थैंक यू। अब तो बता दो, किसका फोन था? शायद ममता का फोन था। ममता का? और तुम अब बता रहे हो? अक्षय, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? शायद हम ममता को पकड़वा सकते थे। तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो अक्षय? पता नहीं कैसे रख रही होगी मेरे कृष को। कहीं उसने मेरे कृष को बेच तो नहीं दिया होगा? निशा, 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 निशा। एक मिनट अक्षय, ये एक माँ होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो?
मैंने सिर्फ कहा था कि शायद ममता का फोन हो सकता है, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दूसरी ओर से आवाज क्या है मैं नहीं जानता। फिर तो वो डेफिनेटली ममता का फोन नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है अगर वो यहाँ फोन करेगी तो वो पकड़ी जाएगी। बेटा मुझे लगता है तनीषा बिल्कुल सही कह रही है। ममता यहाँ फोन नहीं करेगी, क्योंकि अब तक उसको पता चल गया होगा कि हमने पुलिस को फोन किया होगा, तो यहाँ फोन करने की हिम्मत ही नहीं करेगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये फोन ममता का था। किससे फोन कर रही थी पता? जी मुंबई। मुंबई किससे पूछकर? जानती है पनवेल है, यहाँ से मुंबई फोन करने के लिए एक्स्ट्रा लगता है। इसके पैसे कौन चुकाएगा? जी मैं चुका दूंगी। अरे तुम क्या चुकाओगी? मैं ही वसूल कर लूंगा। करो बेटा। डैड, कॉलर आईडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि फोन किसने किया था और किस नंबर से किया था। मुझे नहीं लगता कि ये ममता का फोन था। तनीषा बिल्कुल सही कह रही। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कह रहा है कि ये फोन ममता ने किया था। कॉलर आईडी में जो नंबर आया है वो पनवेल के किसी एरिया का नंबर है। इसका मतलब ममता पनवेल में। मैं पनवेल जाकर ममता को ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा।